जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केसरी ग्रुप डिस्कशन में। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए ये सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि क्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। लास्ट तक बताना है कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया था। 1915। ठीक है, 1915 में किया था। और ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915, 9 जनवरी 1915 को ही आए थे। उसके बाद बताना है कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। बताना है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 16 में 1916 में किए थे। और कब कहाँ किए थे? तो अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में किए हैं। उसके बाद बताना है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की है? फिनिक्स 1904 में किए थे, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में ही किए थे। उसके बाद बताना है कि ना करो या मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद दिया गया था। उसके बाद बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बताना है कि भर्ती करने वाला सजेस्ट क्या कहलाता था? मतलब गांधी जी को ही मतलब कहा जाता था भर्ती करने वाले सजेस्ट। किनको कहते थे? गांधी जी को ही। उसके बाद बताना है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। उसके बाद बताना है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिए थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? प्रथम दक्षिणी अफ्रीका में। और कब किए थे? तो 1906 में। कब किए हैं? 1906 में। बताना है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब था? 1917। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। और ये किस लिए हुआ था? नील की खेती। ठीक है, नील की खेती के लिए तीनकठिया प्रणाली के विरोध में किए थे। उसके बाद बताना है कि तीनकठिया प्रथा जो मतलब प्रचलित हुई थी, यानी कि चंपारण में, वो कितना बाई कितना भाग पर नील की खेती करना था? 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके बाद बताना है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। ठीक है, 1919 में किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया है। उसके बाद बताना है कि ये जो क्या कहता है, काला कानून किसको बोलते हैं? रॉलेट एक्ट को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रॉलेट एक्ट को ही बोलते हैं। बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किसने किया था? अपना एक भारतीय कोई था जो कि उनका सहयोग किया था। कौन था? हंसराज। कौन हो जाएगा? हंसराज नामक ये एक व्यक्ति थे जो कि भारतीय थे। और ये जो है जनरल डायर का सहयोग किया था। ये बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह। किसने किया था? उधम सिंह। और कहाँ किया था? लंदन में। कहाँ किया है? लंदन में। बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी ये जो कमेटी थी वो बनाई गई थी? हंटर आयोग। ठीक है, हंटर कमेटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हंटर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। कौन हो जाएंगे? प्यारे लाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को किया गया था। उसके बाद बताना है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बताना है कि चौरा चोरी की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922। और कहाँ हुआ था? गोरखपुर, यूपी में हुआ था, गोरखपुर जिला में। बताना है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? 1922 में हुआ था। ये जो है ना, मतलब असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 के चौरा चौरी जो घटना हुआ था ना, इसी के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। हाँ, रोक दिया गया था। बताना है कि स्वराज पार्टी दल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। 1923 में हुआ था। और किसने किया था? दादा भाई ने। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। बताना है कि ये जो किसकी असफलता की वजह से किए थे? तो यही असहयोग आंदोलन के असफलता के कारण जो है, यानी कि चितरंजन दास और
मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी दल की स्थापना की गई थी, वो भी 1923 में। बताना है कि देश बंधु किसको कहा जाता है? चितरंजन दास। चितरंजन दास को, ठीक है, चितरंजन दास को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1932। 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद बताना है कि सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह थे और उनके साथ एक और थे बटुकेश्वर दत्त। कौन हो जाएंगे? बसुकेश्वर दत्त। बताना है कि ये कब फेंके थे? 1929 में। कब फेंके हैं? 1929 में। बताना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा जो है वो कब सुनाई गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब सुनाया गया है? 23 मार्च 1931 को। और कहाँ सुनाया गया था? तो लाहौर में। कहाँ सुनाया गया है? लाहौर में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भगत सिंह, ठीक है। बताना है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930 में। बताना है कि कितने ये जो मतलब साथियों के साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में वहाँ पहुंचे थे? 78। ठीक है, 78 को साथी के साथ। बताना है कि दांडी मार्च समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। कब समाप्त हुआ है? 6 अप्रैल 1930 को हुआ है। उसके बाद बताना है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1932 में। कब किया गया है? 1932 में किया गया। लेकिन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में किया गया था। बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ है? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। बताना है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और कब किए थे? 1951 में। 1951 में। और कहाँ किए थे? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ किए हैं? आंध्र प्रदेश में किए हैं। बताना है कि लौह पुरुष की उपाधि जो दिया था किसने दिया था? बारदोली की महिला ने। मतलब लौह पुरुष की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार की उपाधि कहेगा ना तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। लेकिन डेट के साथ बताना है। नवंबर में। 12 नवंबर 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। पहला 1930 और दूसरा 1931। 1931 वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दूसरा बार लंदन में। कहाँ हुआ है? लंदन में। उसके बाद बताना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी कौन से यानी कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ? 1932 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के शासन काल में हुआ था। और बताना है कि लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1931 से 36। ठीक है, 1931 से 36 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? पैक्ट 38 में। कब हुआ? 1938 में हुआ। उसके बाद बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में यानी कि अछूतों के रूप में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, बताना है कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 मार्च 1940 को। कब लाया गया है? 8 मार्च 1940 को। बताना क्रिप्स मिशन की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? भारत कब आया था? मार्च 1942 में। ठीक है, मार्च 1942 में आया था। और क्रिप्स मिशन किसके शासन काल में आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो के शासन काल में आया था। बात करेंगे कि लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब तक था? वो 36 से 43। ठीक है, 1936 से 1943 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। बताना है कि कहाँ हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। ठीक है, बम्बई से महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था। बताना है कि करो या मरो का नारा जो है वो मतलब किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और यही आंदोलन में दिया गया था। असहयोग नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा।
उसके बाद बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था, मतलब कैद करके कहाँ उनको भेज दिया गया था? पूना के आगा खां जेल में, ठीक है, पूना के आगा खां जेल में। उसके बाद बताना है कि अनुसूलन समिति का गठन कब किया गया था? 1902 में। कब किया गया है? 1902 में किया गया है। और बात करेंगे किसके द्वारा किया गया है, तो वरिंद्र घोष के द्वारा, और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था भूपेंद्र घोष, ठीक है, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय। किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1920 में। कब किया गया है? 1920 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया था? 1926 में, जब यूपीएससी की स्थापना हुआ था ना। कब हुआ यूपीएससी का? 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को हुआ है। उसके बाद बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? 1939 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? मोहन सिंह को आया था। किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में आया था। और 1942 में आया था, याद रखना है। बताना है कि आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया है? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है। और 1943 में। कब किया गया इसका गठन? 1943 में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आजाद हिंद फौज कहेगा तो 1942 हो जाएगा, और आजाद हिंद सरकार कहेगा तो 1943 हो जाएगा। उसके बाद बताना है शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 25 जून 1945 को। कब हुआ है? 25 जून 1945 को हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। लॉर्ड माउंटबेटन से पहले कौन था? लॉर्ड बेवेल था। इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था। बताना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और जय हिंद कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 46 में। 24 मार्च 1946 में आया था। और बात करेंगे कि किसकी अध्यक्षता में आया था, तो ये पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया है। उसके बाद बताना है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में। 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और बात करेंगे कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो JL नेहरू, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुति की गई थी, वो कब किया गया था? 3 जून 1947 को। कब किया गया है? 3 जून 1947 को किया गया है। बताना है कि भारत स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ है? 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हुआ है। और गणतंत्र की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को हुआ है। बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी थे। उसके बाद बताना है कि बाइबिल का अनुवाद जर्मन में यानी किसने किया था? मार्टिन लूथर। किसने किया है? मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया है। बताना है कि रोमियो एंड जूलियट कृति जो है किसकी है? विलियम शेक्सपियर की, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का हो जाएगा। बताना है कि मापतोल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। किसकी देन है? फ्रांस की देन है। बताना है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में, ठीक है। कब बना है? 1804 में बना है। उसके बाद बताना है कि चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1928 में। कब हुआ है? 1928 में। बताना है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन। किसके द्वारा अपनाई गई है? चीन के द्वारा। उसके बाद बताना है कि खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे। कौन थे? जॉन हे। बताना है कि चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1962 में। कब किया गया है? 1962 में। बताना है एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज चीन को। यूरोप का मरीज कहेगा तो तुर्की होगा, ठीक है। यूरोप का कहेगा तो तुर्की हो जाएगा। बताना है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको कहा जाता है?
मुस्तफा कमाल। कौन हो जाएंगे? मुस्तफा कमाल। बताना है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। ठीक है, 20 अप्रैल 1889 को। और हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 को, यानी 1889 में जन्म हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बताना है कि मेरा संघर्ष आत्मकथा किसने दिया था? हिटलर। ठीक है, हिटलर के द्वारा दिया गया है। बताना है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया है? ये भी हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। बताना है कि पीत आतंक किसको कहा जाता था? जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। बताना है कि बर्मा स्वतंत्र हुआ था, वो कब हुआ है? 4 जनवरी 1948 को। कब हुआ है? 4 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। बताना ये कहाँ किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप पे। किस द्वीप पे है? बैरन द्वीप पे। उसके बाद बताना है कि विश्व का मानचित्र का निर्माण कौन किया था? एनेक्सिमेंडर। किसने किया है? एनेक्सिमेंडर किया है। और विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन हो जाएंगे? मार्टिन बेहम। कौन हो जाएंगे? मार्टिन बेहम हो जाएंगे। बताना है कि प्राचीन भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो हिकेटियस। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। बताना है कि भूगोल शब्द जो है वो कैसा है? ग्रीक भाषा का। कैसा एक शब्द है? ग्रीक भाषा का हो जाएगा। बताना है भू प्रॉपर्टी किसकी बनी होती है? किस चट्टान की बनी होती है? बेसाल्ट चट्टान। किसकी बनी होती है? बेसाल्ट चट्टान की। बताना है कि भू प्रॉपर्टी जो है इसकी मोटाई कितना किलोमीटर हो जाएगा? 34 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भू प्रॉपर्टी की औसत घनत्व कितना हो जाएगा? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो जाएगा? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है? 370। ठीक है, 370 हो जाएगा। बताना है कि पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है? ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जो है वो कौन सा मंडल हो जाएगा? स्थल मंडल। स्थल मंडल हो जाएगा। उधर जाके बात कीजिए, अंदर जाइए ना उधर। उसके बाद बताना है कि स्थल मंडल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 7:3। नहीं, इसका 29%। कितना हो जाएगा? 29%। इसमें जल का कहेगा तो 71%। जल कितना प्रतिशत पे? 71% पे है। तो दोस्तों यानी कि वीडियो को बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो इस वीडियो को यानी कि देखते नहीं होइएगा, सुनते होइएगा। ठीक है, तो सिर्फ सुनना ही है, इसीलिए वीडियो के यहाँ पे नहीं रोक रहे हैं। लाइट कट गई है, यहाँ पे लाइट का बहुत ज्यादा इश्यू है और कुछ दिनों के बाद कोशिश करेंगे कि ये इश्यू ना हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बताना है कि वह बिंदु जहां सबसे अधिक भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, अधिकेंद्र कहलाता है। बताना है कि प्राथमिक तरंगे क्या कहलाती है? ठीक है, पी तरंगे हो जाएगी। उसके बाद बताना है कि एस तरंगे जो होती है वो क्या अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य होती है? अनुप्रस्थ होती है। और पी तरंगे कहेगा तो अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुदैर्घ्य हो जाएगा। याद रखना है, पी कहेगा तो अनुदैर्घ्य, एस कहेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। बताना है कि एल तरंगे जो होती है वो मतलब किस टाइप का होता है? विनाशकारी सबसे ज्यादा होता है। इसमें जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि केवल ठोस माध्यम से गुजरती है वो कौन सी तरंगे गुजरती है? एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है। बताना है कि सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है किस तरंगों की? पी तरंगों की क्या होती है? गति आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बताना है कि सबसे कम गति आवृत्ति कहेगा तो एल तरंगे की। सबसे अधिक गति आवृत्ति पी का, सबसे कम कहेगा तो एल का हो जाएगा। याद रखना है। बताना है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचे, यानी कि कौन सी तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है? पी तरंगे। ठीक है, पी तरंगे हो जाएगा। बताना है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन हो जाएगा? अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि संसार का छत्र किसको कहते हैं? पामीर का पठार। ठीक है, पामीर के पठार को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड बना होता है वो कैसा होता है?
उभयधर्मी कैसा होता है? उभयधर्मी। बताना है कि बहल फिश किस संघ का मछली है? मतलब बहल फिश पूछ रहा है तो स्तनधारी हो जाएगा। क्रेप फिश कहेगा ना तब अर्थोपोडा हो जाएगा। बताना है कटल फिश मोलस्का, और क्या कहता है डेविस कहेगा तो मोलस्का, डेजर कहेगा तो मोलस्का। बताना स्टार फिश किस संघ में आता है? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद बताना है कि अधातु समानता विष्णु और क्या कहता है ये उष्मा एवं विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। और ग्रेफाइट कहेगा तो उल्टा। उल्टा बोले तो मतलब देखना भी नहीं कि गलत बोल दिए। ग्रेफाइट जो है ना वो सुचालक है, बाकी सब जो है ना वो कुचालक, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। मेरे वाला लिसन देना उधर से, ये है तो कुचालक हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बर्फ में उष्माधारिता कितना हो जाएगा? 2100 किलोग्राम हो जाएगा, किलो में हो जाएगा। बताना है कि तापमापी का नियंत्रण किसने किया था? गैलीलियो। किसके द्वारा किया गया है? गैलीलियो के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि तापमापी का यानी कि मतलब निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था, लेकिन बताना है कि तापमापी में यानी कि सेल्सियस पैमाने का हिमांक कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और भाप बिंदु की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में यानी हिमांक जो होता है वो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और भाप बिंदु कहेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रोमन पैमाने में हिमांक कितना हो जाएगा? 0 डिग्री रोमन हो जाएगा। और भाप बिंदु की बात करेंगे तो 80 डिग्री रोमन हो जाएगा। उसके बाद बताना 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर जूल पूछ रहे हैं। 4.186 जूल हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी बराबर कहेगा तो 4186 यानी 4186 जूल हो जाएगा। बताना है कि उष्मा का सही मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। उष्मा का सही मात्रा जूल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी। क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। उसके बाद बताना है कि ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ठोस में चालन। द्रव्य और गैस कहेगा तो संवहन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? गुप्त उष्मा का ऐसा मात्रक जूल प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जकारियस। ठीक है, जकारियस जॉनसन के द्वारा किया गया था। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ओम के नियम का पालन कौन नहीं करता है? अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक नहीं करता है। बताना है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितना ओम होता है? 10 की पावर 6 ओम। कितना होता है? 10 की पावर 6 ओम होता है। बताना है विद्युत धारा के मात्रक का नाम यानी कि आद्रे मेरी एम्पियर वो कहाँ के वैज्ञानिक दिए थे? फ्रांसीसी के वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक? फ्रांसीसी के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताना है कि वोल्टेज सेल में किसका एनोड मतलब इसका जो धनोद यानी कि एनोड बना होता है? तांबा का। किसका होता है? तांबा का। उसके बाद बताना है कि शुष्क सेल में कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का होता है। उसके बाद बताना है कि डेनियल सेल में कहेगा तो तांबा का। किसका होगा? तांबा का। बताना है कि वोल्टेज सेल का आविष्कार कब हुआ था? 1799 में। कब हुआ है? 1799 में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया था? तो एलिजांडो वोल्टा। किसके द्वारा किया गया है? एलिजांडो वोल्टा के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक या 1 से कम होता है? 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि प्रतिरोध को दुगना कर देंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? धारा आधी। अगर प्रतिरोध को दुगना करेंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। उसके बाद बताना है
बताना है कि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा? चांदी। चांदी। इसका प्रतिरोध कम होता है या अधिक होता है? कम होता है। उसके बाद बताना है कि चालक के ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। चालक का क्या होता है? बढ़ता है। अर्धचालक का घट जाता है। उसके बाद बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मतलब लंबाई का समानुपाती होता है, अर्थात लंबाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि धारा जो है यानी कि वो कैसी राशि है? धारा सदिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वो सर्वप्रथम किसने किया था? हेगन। ठीक है, कोपेनहेगन के द्वारा 1820 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि वैद्युत अपघटन के नियम की खोज किसने की है? माइकल फैराडे। किसने किया है? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है। बताना है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? माइकल फैराडे के द्वारा। ठीक है। और कब दिया था? 1831 में। कब दिया है? 1831 में। बताना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का SI मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति कूलाम। बताना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है, लेकिन बताना है कि विभवांतर मापने में किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद बताना है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। अ से आदर्श, अ से अनंत। अगर जो कह देगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो शून्य। आदर्श वोल्ट मीटर लगा रहेगा तो इसका अनंत हो जाएगा। दोनों तो अ से ही है, लेकिन यहाँ पे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कहेगा तो शून्य और आदर्ष वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कहेगा तो अनंत हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 36। ठीक है। 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बल्ब के तंतुओं को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। बताना इसका गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 33-80 डिग्री 33-80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलो उसके बाद बताना है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। उसके बाद बताना है कि सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का। कितना डिग्री का? 18 डिग्री का। बताना है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नरम लोहे का। अस्थायी चुंबक कहेगा तो नरम लोहे का और अस्थायी चुंबक कहेगा तो इस्पात का। चलो तुम बताओ कि कल का क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि जो है उसमें किधर से किधर की ओर लिखते हैं? खरोष्टी दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं। तुम बताना कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। बाएं से दाएं। उसके बाद बताना है कि तुम बताना कि गुप्त काल में जो यानी कि रजत मुद्रा है उसको क्या कहा जाता था? रजत मुद्रा को रूपक। तुम बोलो कि ये जो बोली है तो सही बोली है रूपक। हाँ। तुम बताओ सही बोली है रूपक? नहीं। सोना का होगा रजत, दिनार का होता है रूपक। तुम बोलो राजा ये सही बोल रही है या पहले सही बोली अभी गलत बोल रही है, या फिर अभी सही है पहले गलत था? अभी सही है। अभी गलत है। र से क्या बोले थे? रजत। र से रूपक यानी कि गुप्त काल में रजत मुद्रा को क्या मुद्रा को क्या बोलते थे? रजत। रूपक। ठीक है। रजत को क्या बोलते थे? रूपक। और इसी में कह देगा कि जो यानी कि स्वर्ण मुद्रा को दिनार। ठीक है। स्वर्ण को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे। चलो बताना है कि लोहे का ऑक्साइड का सूत्र बताना है। Fe3O4। Fe3O4 हो जाएगा। चलो बताना है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर कह देगा कि चालक की चालकता में तो घटती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक कहेगा तो चालक की चालकता घटती है। बताना है कि धनात्मक किरणें जो है ना वो सर्वप्रथम इसका पता किसके द्वारा लगाया गया था?
गोल्ड एस्टीनर, ठीक है, गोल्ड एस्टीनर के द्वारा लगाया गया 1886 में। बताना है कि गोल्ड एस्टीनर एक और कोई चीज का खोज किए हैं, किसका खोज किए हैं बताना है। पोट्रॉन का खोज कौन किए हैं? गोल्ड एस्टीनर। बताना है कि पोट्रॉन पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा किलोग्राम में, बताना है 1.672 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा किलोग्राम में, 9.108 गुने 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम में हो जाएगा। चलो बताना है कि फोटोन का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? आइंस्टीन। कौन हो जाएगा? आइंस्टीन हो जाएगा। बताना है कि नेज अर्धचालकों की चालकता मतलब किस पे निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। बताना है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय जो है मतलब किसको जाता है? ट्रांजिस्टर का जे वार्डिन को जाता है। और ये जो है इसका आविष्कार जो किए थे 1947 में। कब किए हैं? 1947 में किए हैं। बताना है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत संदीप्त, ठीक है, विद्युत संदीप्त के सिद्धांत पे कार्य करता है। उसके बाद बताना है कि जेनर डायोड, इसका आविष्कार किसने किया था? सी जेनर। याद रखना है, जेनर डायोड का आविष्कार सी जेनर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सी जेनर के द्वारा किया गया है। बताना है कि किसका उपयोग प्रकाशित संकेतों के मतलब संसूचक के रूप में होता है? फोटो डायोड का। किसका प्रयोग करते हैं? फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बताना है कि कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल मतलब क्या कहते थे? उसको अंतराल का आवेश क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ज्यादा मच्छर काट रहा है, मच्छर तो है कोई नहीं। चलो बताना है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण का होता है? गामा का। सबसे अधिक आयनन क्षमता कहेगा तो अल्फा, आयनन कहेगा तो अल्फा किरण का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अतिचालकता का खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ है? 1911 में। बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1921 में। कब दिया गया है? 1921 में दिया गया है। बताना है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर। विद्युत धारा कहेगा तो एमीटर। किसका हो जाएगा? एमीटर। बताना है कि हवा की शक्ति तथा गति को किससे मापते हैं? अनीमोमीटर। किससे मापते हैं? अनीमोमीटर। उसके बाद बताना है कि उपकरण ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? ऑडियोमीटर से। किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से मापते हैं। उसके बाद बताना है कि उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का मतलब ज्ञान होता है, यानी कि मतलब जैसे किसका है ना, किसके द्वारा होता है? कपास बॉक्स। किससे हो जाएगा? कपास बॉक्स के द्वारा करते हैं। उसके बाद बताना है कि पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए यानी कि मतलब दृश्य को देख सकते हैं, किसके द्वारा? पेरिस्कोप। किसके द्वारा? पेरिस्कोप के द्वारा। बताना है कि गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में कौन काम आता है? एस्फेरोमीटर। कौन आता है? एस्फेरोमीटर। ये सब थोड़ा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि हम लोग ज्यादातर एमीटर क्या कहता है, बैरोमीटर, वोल्ट मीटर, सेरोलॉजी ये सब याद किए हैं, थियोलॉजी, पोमोलॉजी सब याद किए हैं ना, ये नहीं पढ़ते हैं जिसकी वजह से हार्ड लगता है। लेकिन अब वो सब नहीं पूछता है, यही सब में से पूछता है। हम लोग को थोड़ा हार्ड लग रहा है ये क्योंकि याद नहीं हो पाता, बहुत अजीब अजीब नाम टाइप का। बताना है कि दो स्रोतों की प्रदीप्त तीव्रता की तुलना करने में काम आता है कौन सा? क्या काम आता है? फोटामीटर। क्या काम आता है? फोटामीटर। बताना है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण कौन हो जाएगा? साइटोट्रोन। कौन हो जाएगा? साइटोट्रोन। बताना है कि वर्षा नापने में काम आने वाला उपकरण कौन हो जाएगा? रेन गेज। कौन हो जाएगा? रेन गेज हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण विस्कोमीटर। कौन हो जाएगा? विस्कोमीटर हो जाएगा। बताना है कि तैरने का नियम किसने दिया था? कल भी बताया है, आर्किमिडीज। किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। उसके बाद बताना कि बेतार का तार कहेगा तो मार्कोनी। चलो बताना है कि अल्फांसो एवं अम्रपाली जो है किसकी प्रजाति है? आम का। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, आम का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि
बताना है कि गन्ना का लाल सड़न रोग जो होता है किसके कारण होता है? फफूंदी, ठीक है, फफूंदी, फफूंदी हो जाएगा, फफूंदी के कारण होता है। बताना है कि मटर का मार्च रोग जो होता है किसके कारण होता है? मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि नींबू में डाइवेक तथा लिटिल जो होता है किस तत्व की कमी के कारण होता है? हाँ, बताना है कॉपर यानी कि तांबा की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो आम और बैगन जस्ता की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? जस्ता। उसके बाद बताना है कि अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ है? अंत्योदय 1978 में। कब हुआ है? 1978 ठीक है, 1978 में हुआ है। और बताना है कि कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तो राजस्थान में। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि फसल बीमा योजना भारत में सर्वप्रथम कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 1985 में। कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1985 में। ठीक है, बताना है कि सबसे पुराना फल कौन सा हो जाएगा? खजूर। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, खजूर हो जाएगा। बताना है कि गरीबों का मेवा किसको कहा जाता है? बैर को। किसको कहा जाता है? बैर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि गरीबों की सेब किसको कहा जाता है? अमरूद को। किसको कहते हैं? अमरूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को। रानी की बात करेगा तो लीची। ठीक है, लीची हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची को कहते हैं। ठीक है, इलायची को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि अनाज की रानी किसको कहते हैं? मक्का। मक्का। अनाज की रानी किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि कृत्रिम रेयन जो है क्या कहलाता है? नायलॉन। सिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। बताना है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि लाल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। बताना पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन। बहुत बढ़िया जवाब। बताना है कि रजत क्रांति का अंडा से। ठीक है, अंडा से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भूरी क्रांति कहेगा तो उर्वरक उत्पादन। क्या हो जाएगा? उर्वरक उत्पादन। उसके बाद बताना है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मसाला से। किससे हो जाएगा? मसाला से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम क्रांति कहेगा तो सॉरी उल्टा आंसर ही बता दिए। कृष्ण क्रांति कहेगा तो पेट्रोलियम से। उसके बाद बताना है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? झींगा मछली से। ठीक है, किससे हो जाएगा? झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा। बताना है गोल क्रांति का आलू से। आलू उत्पादन से। किससे है? आलू उत्पादन से। बताना है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अच्छा आलू में जो ग्रीन टाइप का हो जाता है किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। और ये जो है मतलब आलू जो है किसमें आता है? किस फल में? सोले मेथी। ठीक है, आलू बैगन शिमला भिंडी नहीं, आलू बैगन टमाटर और हरा मिर्च कहेगा तो इसमें सोलनेसी कुल में आ जाता है। उसके बाद अगर भिंडी जो करिए ना मालवेसी में आता है। ठीक है, मालवेसी में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहते हैं? गेहूं की टोकरी छत्तीसगढ़ नहीं, हरियाणा को। किसको कहते हैं? हरियाणा को। गेहूं की टोकरी किसको कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि अंगूर का बगीचा किसको कहा जाता है? नासिक को। किसको कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। बताना है कि विश्व का कहवा पात्र किसको कहा जाता है? ब्राजील को। किसको कहते हैं? ब्राजील को। उसके बाद बताना है कि लौंग का द्वीप किसको कहते हैं? जंजीबार को। किसको कहते हैं? जंजीबार को। बताना है कि मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल। किस राज्य को कहते हैं? केरल को कहते हैं। अब मध्य प्रदेश हो गया, चेंज हो गया करंट में, अभी मध्य प्रदेश लेता है। बताना है कि गायों की सबसे अच्छी नस्ल जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कॉकरेज। ठीक है, कौन हो जाएगा? कॉकरेज हो जाएगा। बताना है कि विश्व पशुपालन दिवस कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 4 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद बताना है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। अंगोला ऊन कहेगा तो खरगोश से। पश्मीना ऊन कहेगा तो बकरी से। याद रखना है, पश्मीना कहेगा तो बकरी से। बताना है कि देश भर में गाय की कुल कितनी नस्लें हैं? 32 तरह का गाय होता है। और भैंस का टोटल 7। ठीक है, भैंस का टोटल कितना नस्ल है? 7। और बकरिया का कहेगा तो 21। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी गाय 32 तरह का होता है, भैंस 7 तरह का होता है और बकरी 21 तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं? जो गाय मतलब बच्चा देने वाली होती है उसको क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम कहते हैं। बताना है कि भैंसों की गर्भ
गर्भावधि का मतलब कितना दिन का होता है? 310 दिन का, ठीक है, 310 दिन का होता है। बकरी का कहेगा तो 150 दिन का। कितना का होता है? 150। अब बताना है कि ऊंट का मतलब गर्भावधि कितना हो जाता है, कितना दिन का होता है? 365 दिन से लेकर के 400 दिन, यानी 1 साल प्लस हो गया। बताना है रानीखेत बीमारी किसमें होता है? मुर्गी में। ठीक है, मुर्गी में होता है। उसके बताना कि जीवाणु की वजह से होता है या विषाणु की वजह से होता है? ठीक है, विषाणु की वजह से होता है। उसके बाद बताना है कि मुर्गी के अंडे का औसत भार लगभग कितना ग्राम होता है? 55 ग्राम। कितना होता है? 55 ग्राम होता है। उसके बाद बताना है कि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 12%। ठीक है, कितना पाया जाता है? 12% पाया जाता है। बताना है कि सारंग जो है किसकी नस्ल है? मधुमक्खी का। किसका नस्ल है? मधुमक्खी का। बताना है कि मधुमक्खी के मध में शर्करा कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। कितना प्रतिशत? 78%। बताना है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओविस एरीज। क्या हो जाएगा? ओविस एरीज हो जाएगा। बताना है कि भेड़ का यानी कि गर्भकाल लगभग कितना दिन का होता है? जो बकरी का होता है वही भेड़ का होता है, यानी कि 150 दिन का होता है। बताना है कि सबसे पहला क्लोन स्तनधारी कौन है? ब्लू में भेड़ हो जाएगा। ठीक है, डॉली भेड़। ठीक है, भेड़ का एक प्रजाति है डॉली, वही हो जाएगा। बताना है कि सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। बताना है कि सबसे ज्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ कौन सी हो जाएगी? मोडिनो। कौन सी भेड़ है? मोडिनो भेड़ हो जाएगी। उसके बाद बताना है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस का केनिस हैमिल रीस हो जाएगा। ठीक है, केनिस हैमिल रीस हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 78 होता है। कबूतर में कहेगा तो 80 और घोड़ा में कहेगा तो 64 हो जाएगा। मटन में कहेगा तो 14, मक्का कहेगा तो 20 रुपए केजी 20 हो जाएगा। उसके बाद बताना है प्याज में कहेगा तो 16, प्याज में 16 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गेहूं में कहेगा तो 42। ठीक है, गेहूं में 42। रेड चूहा में कहेगा तो 42 हो जाएगा। और नींबू में कहेगा तो 18 36। छोटा वाला नींबू में 18 होता है, बड़ा वाला नींबू में 36 होता है। उसके बाद बताना मनुष्य में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, बताना तंबाकू में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बताना है कि तंबाकू खाने की वजह से वो कैंसर की बीमारी क्यों होती है? उसमें निकोटीन पाया जाता है, उसी की वजह से कैंसर होता है। बताना है पिसीज वर्ग जो है किसमें आता है? ये किस पिसीज वर्ग यानी कि इसमें क्या क्या आता है? मछली। ठीक है, पिसीज वर्ग में कौन आता है? मछली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बकरी का जो मांस है ना, उसकी मांस को जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मटन। क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं या फिर चेवन बोलते हैं? चेवन या फिर मटन बोलते हैं। उसके बाद बताना है कि ये जो गाय का मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? गोश्त नहीं बोलते, बीफ। बहुत बढ़िया जवाब, बीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। हो गया, हंसना बंद करो। बताना है कि हिरन के मांस को क्या कहते हैं? हिरन के मांस को बेनिसन। क्या बोलते हैं? बेनिसन बोलते हैं। उसके बाद बताना है कि सुअर के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को यानी कि क्या कहा जाता है? ब्रायलर्स। क्या कहा जाता है? ब्रायलर्स कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि सारंग, मुर्गा और खैरा किसकी ये नस्ल है? अब मुर्गा है तो नहीं जाना है कि मुर्गी का ही होगा मुर्गा का, ये भी नहीं जाना, इससे नहीं जाना है। ये मधुमक्खी की नस्लें है। किसकी नस्ल है? मधुमक्खी की नस्लें है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्रावन क्या कहलाता है? खीस। क्या कहलाता है? खीस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का यानी कि अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख जो होती है वो किसकी होती है? हिरन का होता है और शुतुरमुर्ग दोनों का होता है। ठीक है, हिरन और शुतुरमुर्ग दोनों का होता है। उसके बाद बताना है कि मच्छरों का समूह क्या कहलाता है? स्वार्म। क्या कहलाता है? स्वार्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि मछलियों का अध्ययन, 1 मिनट कोई नहीं बताएगा, तुम बताओ मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, इक्तियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मछलियों में श्वसन जो होता है किसके द्वारा होता है? गिल्स यानी कि गलफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मछलियों में होने वाले सफेद रोग किसके कारण होता है? कवक, प्रोटोजोआ या फिर क्या कहता है जीवाणु, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ हो जाएगा इसका, प्रोटोजोआ के कारण होता है। बताना है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है?
एरेनियोलॉजी। क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। बताना है कि अंडा का जो बाहरी खोल होता है ना तथा उसका शंख जो होता है किसका बना होता है? बाहरी खोल किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना सर्वाधिक वसा जो है किसके दूध में होता है? भैंस के दूध है। नहीं, रेडियर के दूध में। किसके दूध में हो जाएगा? रेडियर के दूध में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की स्थापना कब किया गया था? 1 फरवरी 1991 में। कब किया गया है? 1 फरवरी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार। हिसार में हो जाएगा। और हिसार पड़ता कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद बताना है कि बकरी कहेगा ना, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान तो कहाँ हो जाएगा? मखदूम। और मखदूम कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी को क्या कहते हैं? जमुना पाड़ी। क्या बोलते हैं? जमुना पाड़ी बोलते हैं। तथा बताना है कि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस को क्या बोलते हैं? मुर्रा। क्या बोलते हैं? मुर्रा बोलते हैं। ठीक है, मुर्रा बोलते हैं। उसके बाद बताना है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? हाँ, 7.2% होती है। कितना होती है? 7.2% होती है। बताना है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बस कैप्रा हिरकस। क्या हो जाएगा? कैप्रा हिरकस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गरीब की कामधेनु किसको कहा जाता है? बकरी। ठीक है, बकरी को कहा जाता है। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैल के वीर्य में मतलब द्रव्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक, उसको किस में रखा जाता है? वीर्य को नाइट्रोजन में रखा जाता है। बताना है कि वृक्षों के मृत कष्ट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हद कास्ट। क्या कहते हैं? हद कास्ट कहते हैं। बताना है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपमोलॉजी। क्या बोलते हैं? सपमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद बताना है कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए यानी कि किस पद्धति को हम अपनाते हैं? फसल चक्र को। किसको अपनाते हैं? फसल चक्र को अपनाते हैं। उसके बाद बताना है कि विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन हो जाएगा? मालदीव। कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन हो जाएगा? यहूदी इजराइल। कौन सा हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। ठीक है। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। देखो यहाँ पे क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन सेम नहीं है, अलग है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह कहेगा ना तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे अमीर देश कौन है? कतर। कौन हो जाएगा? कतर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे गरीब देश कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कौन हो जाएगा? मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन हो जाएगा? बांग्लादेश। इसका हो जाएगा कनाडा। कौन हो जाएगा? कनाडा। उसके बाद बताना है कि विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश कौन हो जाएगा? नाइजर। कौन देश है? नाइजर है। उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन हो जाएगा? ब्राजील। कौन हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बताना नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? काहिन। कौन हो जाएगा? सॉरी, काहिरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? काहिरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी। कौन हो जाएगा? यांगसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि ब्राजील के कहवा बाग क्या कहलाता है? फेजेंडा। क्या कहलाता है? फेजेंडा कहलाता है। उसके बाद बताना है कि एस्टेनली जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर। किस नदी पे है? कांगो नदी पर स्थित। बताना है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ है? भारत में हो जाएगा। बताना है कि जूट तथा दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? अपना भारत। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। बताना सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला देश कौन हो जाएगा? अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बॉक्साइड, उर्वरक, सोना, जस्ता, कपास तथा उन उत्पादन में अग्रणी देश कौन हो जाएगा? चीन। कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। बताना है कि सबसे ज्यादा एस्बेस्टस जो है कहाँ पाया जाता है?
रूस में। कहाँ पाया जाता है? रूस में पाया जाता है। उसके बाद बताना है कि सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन हो जाएगा विश्व में? बताना है थाईलैंड हो जाएगा, ठीक। और भारत में कहेगा तो केरल हो जाएगा। भारत में कौन है? केरल है। बताना है कि वनों का देश किसको कहा जाता है? वनों का देश। किस देश को कहते हैं? तो कांगो देश को। किसको कहते हैं? कांगो देश को कहते हैं। उसके बाद बताना है कि नारमेडी जो है किसके बीच में स्थित है? नारमेडी मतलब नारमेडी बीच कहाँ स्थित है ये पूछ रहे हैं। फ्रांस में। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो है वो कहाँ है? यूरोप में। कहाँ हो जाएगा? यूरोप में हो जाएगा। बताना है कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? माउंट कुक। कौन हो जाएगा? माउंट कुक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रीय अटलांटिका केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ है? 1975 में। और कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितना होता है? 8.8 फुट होता है। कितना हो जाएगा? 8.8 फुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज जो है और स्टंप की बीच की दूरी कितना होता है? कितना फुट होता है? 4 फुट। कितना हो जाएगा? 4 फुट। बताना है भारत में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1932 में। कब खेला गया है? 1932 में खेला गया। उसके बाद बताना है कि शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद बताना है कि आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में। ठीक है। कब हुआ है? 1909 में। और कहाँ हुआ है? दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि आईसीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय में बताना, भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। कौन थे? जगमोहन डालमिया। उसके बाद बताना है कि किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरा जो लंदन में हुआ था 1934 में। ठीक है। दूसरा कब हुआ है? 1934 में। और कहाँ हुआ है? लंदन में। पहला कब हुआ है? 1932 में। पहला कब हुआ है? ये जो था ना 1932 में भारत में पहला मतलब टेस्ट मैच हुआ था। ठीक है। और ये एशियाई खेल का मतलब क्या कहता है, राष्ट्रमंडल खेल जो है ना ये अलग है। भारत ने पहली बार जो मतलब भाग लिया था दूसरे भारत ने पहली बार भाग लिया। हाँ, भारत मतलब दूसरी बार में भाग लिया था। कहाँ लिया था? लंदन में। और कब लिया था? 1934 में लिया था। उसके बाद बताना है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1894 में। कब हुआ है? 1894 में। बताना है कि ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली थी? 1913 में। कब मिला है? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भारत में राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ है?